हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड सेम। हमारा जो लास्ट है बिल्कुल हेलोजन फैमिली है, क्योंकि नोबल गैसेस यानी कि 0th ग्रुप बोल सकते हैं या 18th ग्रुप बोल सकते हैं, उसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो अभी हमें पढ़ना है ग्रुप 17, 13, 14, 15, 16 तक हम पढ़ चुके। अभी हमें हेलोजन फैमिली पढ़नी है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। इट मीन्स इसमें कुछ वीडियोस बनेंगी, लेकिन वैसे आपके टॉपिक की बात करी जाए तो एक डिफरेंटली दिखाया हुआ है ये हेलोजन फैमिली को, कि इसमें हम फर्दर फिर एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए हेलोजन फैमिली, जैसा कि हमें पता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। हेलोजन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करने में, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन constitute group 17 for the periodic table। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन क्या होती हैं? बेसिक करेक्टर और मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हेलोजन्स एज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, yet द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। इनका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज़ करती है जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन की साइड जाते हैं। हैंस आयोडीन हैज़ मैक्सिमम बेसिक करेक्टर एंड हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। देखिए इसमें अगर हम कैटायन फॉर्मेशन की बात करें तो बेसिक करेक्टर की बात आती है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की बात आती है। और जब भी हम हेलोजन के बारे में सोचते हैं, हेलोजन के बारे में अब तक हमें जितना पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जो हेलोजन्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, तो ओबियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर उनमें कम होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर हैं वो जब हम अप टू डाउन आते हैं तो डिक्रीज होते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होंगे वो अप टू डाउन आएंगे तो वो इंक्रीज होंगे, यानी कि जो हमारा आयोडीन होगा उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि उसका जो बेसिक करेक्टर है आयोडीन का वो सबसे ज़्यादा होगा। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज होते हैं डाउन द ग्रुप फ्लोरीन टू आयोडीन, इसीलिए जो आयोडीन होता है वो हमारा मैक्सिमम बेसिक करेक्टर रखता है, इसलिए मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कैटायन फॉर्म करने की। इज़ नॉट ए मेटल, रीज़न फॉर दिस बिहेवियर आर, लेकिन ये मेटल नहीं होता। मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कैटायन फॉर्म करने की, लेकिन मेटल नहीं होता। इसका कारण क्या होता है कि नॉन मेटल होते हुए भी कैटायन फॉर्मेशन की अच्छी टेंडेंसी रखता है आयोडीन। आयोडीन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। जो आयोडीन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर मैंने बताया जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डिक्रीज होते हैं। तो जो आयोडीन है हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है जितने भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में। आयोडीन हैज़ लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड 1008 किलोजूल पर मोल, विच इज़ कंपेरेबल विद मेटल्स सच एज मरकरी, हुज आयोनाइजेशन एनर्जी इज 1004 किलोजूल पर मोल। देखिए अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो लो डिक्रीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी हेलोजन के केस में। तो हमारा जो आयोडीन होता है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है, और इतनी लो होती है कि वो मेटल्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट उनके बराबर होती है। जैसे मरकरी की बात करी जाए तो लगभग इक्वल होती है वो आयोडीन की आयोनाइजेशन एनर्जी के, इसीलिए वो कैटायन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होता है वो मेटल के अराउंड, मेटल ना होते हुए भी रखता है अच्छी। फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डज नॉट शो एनी बेसिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बेसिक करेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, है ना, यही बताया मैंने। डाउन द ग्रुप क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। तो आयोडीन हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि कैटायन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो मोस्ट होती है। तो इसी तरह अगर बेसिक करेक्टर की बात करें तो बेसिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। तो फ्लोरीन जो होता है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता तो कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं रखता। कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं रखेगा तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी शो नहीं करेगा। तो जो हमारा फ्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी कारण वो बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसके बाद है हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए द हेलोजन्स कंबाइन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विद ईच अदर टू फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। जो हमारे हेलोजन्स होते हैं जब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में दूसरे हेलोजन्स के साथ क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, है ना,
कंबाइन होते हैं तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। इनकी फॉर्म होती है XY फॉर्म में मिल सकते हैं, XY3, XY5, XY7, वेयर X इज़ हैवियर एटम, यानी कि दोनों होंगे तो हेलोजन ही, लेकिन X जो होगा वो हैवियर एटम होगा देन Y। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर ऑफ दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज ICl, ICl3, IF5, IF7। दूसरे होते हैं पॉलीहेलाइड आयन सच एज I3 नेगेटिव एंड पॉलीहेलोजन कैटायन सच एज ICl2, है ना। तो ये हैं आपके दो टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।